कि जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं के बोल भी सामने आने लगे हैं। यासिन मलिक के समर्थन में फारूक अब्दुल्ला कूद पड़े। यासिन मलिक पर कार्रवाई को लेकर फारूक का बयान, जितना जुल्म करेंगे उतनी आग भड़केगी, मुझे अफसोस है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का गद्दारों के साथ फारूक अब्दुल्ला, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी हो रहा है ना उससे कुछ मिलने नहीं वाला है। बिल्कुल, आपको बताएं यासिन मलिक अलगाववादी नेता, आज पूछताछ हुई, एनआईए ने बुलाया और उसके बाद ये गिरफ्तारी। और देखिए कैसे दिल पर चोट लगी अब फारूक अब्दुल्ला के बोल के अब कूटे, उन्होंने सीधे तौर पर देश को धमकी देनी शुरू कर दी है। यासिन मलिक के समर्थन में फारूक अब्दुल्ला, यासिन मलिक के समर्थन में फारूक अब्दुल्ला, देश के दुश्मन के साथ फारूक अब्दुल्ला, शर्मनाक बोल बोलते फारूक अब्दुल्ला, जितना जुल्म करोगे उतनी आग भड़केगी। देखिए भाषा की मर्यादा को एक बार फिर से अपने अंदाज में फारूक अब्दुल्ला ने कैसे लांघा है, सुनवाएंगे आपको, दिखा रहे हैं आपको लगातार। बिल्कुल, आपको बताएं कि सरकार लगातार सख्त, एनआईए लगातार सख्त, कश्मीर में जो अलगाववादी हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। यासिन मलिक पर पहले ही शक था कि वो टेरर फंडिंग में शामिल है, और आज जब एनआईए ने पूछताछ की और उसके बाद जब एनआईए को लगा कि जो पूछताछ हुई है उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो ये गिरफ्तारी हुई है। ये देखिए, ये है दूसरा शर्मनाक बयान। हम अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं, हम एक समझौता भी चाहते हैं। इतना खून खराबा करोगे तो देश पूरी तरह से हिल जाएगा। देश के दुश्मन के साथ फारूक अब्दुल्ला, और एक बार फिर से उनके बिगड़ते बोल हम आपको सुनवाएंगे भी और दिखा रहे हैं लगातार फारूक अब्दुल्ला के शर्मनाक बोल। देश को खून खराबे की धमकी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, देश में आग लगाने की धमकी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, समझौते की मांग, अलग प्रधानमंत्री की मांग। क्या अलग देश चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला? इनके बयान और महबूबा मुफ्ती के बयान में फर्क क्या? ऐसे लोगों के साथ फारूक अब्दुल्ला क्यों, जो देश में आतंक फैलाने वालों को फंडिंग करते हैं? सुनवाते हैं आपको फारूक अब्दुल्ला के शर्मनाक बोल। मुझे बहुत अफसोस है, इससे कोई चीज मिलेगी नहीं। जितना इन पे जुल्म करेंगे उतना आग और भड़केगी। इन्हें उससे दरेक करना चाहिए और इन्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे आखिरकार इंसान डिफरेंसेस रख सकता है। आज़ादी में ही होता है, आज़ाद मुल्क में होना चाहिए कि सब एक सोच में नहीं है, मगर इसका मतलब नहीं है कि जो तुम्हारी सोच में नहीं है उसको हम बंद करें। ये रास्ता नहीं है, ये हिंदुस्तान का रास्ता नहीं है। और आइए इस पर बात करते, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत संवाददाता गुरसिमरन। गुरसिमरन, फारूक अब्दुल्ला के एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार बेतुके बयान यहां पर बेशर्मी की इंतहा पार करते नजर आए कि भाई जितना परेशान करोगे, जितना परेशान किया जाएगा, उतनी जो आग है भड़केगी। इसके मायने क्या समझ में आते हैं? इतना खून खराब होगा कि देश जो है पूरी तरह हिल जाएगा गद्दारों के साथ। जी, निश्चित तौर पर जैसे ही चुनावों का ऐलान होता है तो कश्मीर के जो कश्मीर परस्त नेता हैं वो यही बात करते हैं, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि अगर बात की जाए फारूक अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला की या फिर महबूबा मुफ्ती की, तो ये साफ कह रहे हैं कि अगर 35 से या धारा 370 से केंद्र सरकार किसी भी तरह की छेड़छाड़ करती है तो उसके नतीजे ऐसे होंगे कि कश्मीर घाटी जो है वो भारत से अलग हो जाएगी। और आज जिस तरह का फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि खून की नदियां तक बह जाएंगी, तो साफ है कि सिर्फ डराने की कोशिश है और इसी पे डरा के कश्मीर से वोट अपना जो है वो बटोरने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। हमने पहले भी देखा था कि लगातार वो इस तरह की धमकियां देते आए थे कि अगर इन दोनों धाराओं को, अगर 35A की बात की, बिल्कुल गुरसिमरन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो लोग जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं उनके पक्ष में फारूक अब्दुल्ला उनको एक अलग आवाज मानते, वो कह रहे हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है, तब जबकि एनआईए ने ठोस सबूतों और पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की है। लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर सुनवाते हैं क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने। फिर हमें धमकी देते हो राजा सिंह जी, आप हमें धमकी देते हो? फिर जो ये मांगेगा हम उनको देखेंगे, जरा देखते हैं आप क्या करोगे, क्या करो। जहां से जान ही लोगे ना, वो तो कुछ नहीं कर सकते, और क्या तो बस है क्या। मगर याद रखना, जिस जान को लोगे ना उसके खून से इतने निकलेंगे जो तुम्हारी बुनियादें हिला देंगे, बुनियादें हिला।